यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसको लेकर गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर पर कल हिंदुओं की 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि पंचायत के अंदर 4 अक्टूबर की रात मंदिर पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर यति नरसिंहानंद गिरी की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यति कई दिनों से लापता भी हैं, जिसको लेकर मेरे सहयोगी संतोष पाठक ने संतों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस समय हम लोग देवी मंदिर दासना में मौजूद हैं और कल यहाँ पे महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ महंत लोग भी हैं, वो बताएंगे कि आयोजन क्यों किया गया है, महापंचायत क्यों बुलाई गई है। कहा तो ये जा रहा है कि देश भर से करीब 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे सनातनी आ रहे हैं। तो महंत जी, कल का मतलब आयोजन क्यों किया गया है, महापंचायत किस विषय पर बुलाई गई है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहन गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी, हमारे साथ में हमारे गुरु भाई यति नरसिंहन गिरी जी महाराज, यति परमात्मानंद गिरी जी महाराज, कल का जो प्रोग्राम है ये 36 बिरादरियों की महापंचायत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले जो शुक्रवार थी, पिछले 4 तारीख से हमारे गुरुवर यहाँ से जो पुलिस वाले अपने साथ लेके गए थे उन्हें, वो अभी पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। जब कमिश्नर साहब के पास गए थे यहाँ से भीड़, तो उन्होंने कहा कि हम भी ढूंढते, आप भी ढूंढते। ये संतोषजनक जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने जो बयान दिया उसके लिए कानून है, संविधान से देश चलता है। लेकिन जैसे पिछले शुक्रवार की रात को करीब 2,500 से 5,000 लोगों की भीड़ रात को 10 बजे मंदिर पर जिस तरह से आके हमला बोल दिया। तो ये कौन लोग थे जो 2,500 से 3,000, मतलब कोई दूसरे संप्रदाय या जाति धर्म के थे? जिहादी थे, मुसलमान थे ये मुसलमान जिहादी थे, जो रात को 10 बजे और यहाँ से 2,500 से करीब 5,000 लोग थे और पीछे मंदिर के पीछे भी कम से कम 500-600 लोग थे जो बिल्कुल कातिलाना हमला करना चाहते थे। और इस तरह से तो इसके लिए जो है हम लोग, ये सनातनी देखिए हजारों साल पुराना मंदिर है, ये माता भगवती के मंदिर है। यहाँ पर पांडव लोग भी आकर पूजा कर चुके, रावण के पिताजी पूजा कर चुके और ये भगवान परशुराम जी के हाथों से स्थापित है। यहाँ के आसपास के लोगों में जो बहुत बड़ा क्षेत्र के लोगों का कुलदेवी भी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर के ऊपर हमला होना और नवरात्रि के समय में इसके ऊपर हमला होना, इसके लिए ये सनातनियों को सोचने के लिए और इसके सनातन को किस तरह से हम लोग इस मंदिर की रक्षा करें, उसके लिए ये प्रोग्राम कल जो है महापंचायत 36 बिरादरियों के की जा रही है, जिसमें 10 बजे का कल टाइम है, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है और पूरे आएंगे। हालांकि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए विफल करने के लिए बहुत प्रयास करी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर है और ये मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए तो लोग आ ही सकते हैं। नहीं, अगर पुलिस प्रशासन रोकता है लोगों को आने से और वो माली बैरिकेड कर देता है प्रशासन को सुबह रात्रि में और नहीं आने देता है, तब आप लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इतने लोगों को पुलिस प्रशासन के बस का रोकना नहीं है और ये माँ के मंदिर है, तो इसलिए मंदिर में जो हम नहीं रोक सकते है, क्योंकि लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी भी अपने कुलदेवी, अपनी भगवती माता का दर्शन करने के लिए नहीं रोक सकते। अगर इस तरह के ये रोकते हैं तो उस समय जो पब्लिक आएगा, लाखों लोग, वो अपने आप जवाब दे देंगे। जब महंत जी कहाँ पे हैं, उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, जैसा कि मान लीजिए पुलिस कह रही है कि हमने नहीं अरेस्ट किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो जिहादी थे वो लोग ले गए या कहाँ पे हैं? मतलब उनकी चिंता भी तो हो रही है इस समय। देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम गुरुजी के शिष्य हैं और अभी तक आज 7 दिन 8 दिन हो गई। हमें ऐसा लगता है कि कहाँ है गुरुजी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया कमिश्नर साहब, तो हम लोगों ने ये 36 बिरादरी की महापंचायत यहाँ पर रखी है। जी, तो आप लोग जो जिन लोगों को बुला रहे हैं महापंचायत के लिए, वो किस माध्यम से कैसे सूचित कर रहे हैं उनको? हम लोग व्हाट्सएप के और फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, जितने भी ट्विटर के माध्यम से, ये सभी माध्यम से हमने रिलेट कर दिया है और लोगों तक खबर पहुंच गई है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? लाखों लोग आएंगे, 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे यहाँ पर। मतलब 1 लाख से ऊपर? जी। तो क्या मतलब महापंचायत जो होगी उनमें किन बिंदुओं की चर्चा की जाएगी? सनातनियों की रक्षा के लिए, मठ मंदिर की रक्षा के लिए, है ना, उनके शिष्य गुरु जी की रक्षा के लिए, गुरु जी को सुरक्षा चाहिए।
नहीं, जो सुरक्षा मतलब सनातनी कैसे, मतलब क्या वो एक सेना तैयार करें या वो लोग यहीं रुके? वो कल निर्णय लिया जाएगा इसमें। कल ये बैठक में निर्णय ली जाएगी। कल आप लोग आइए, उसमें निर्णय होगा कल। अच्छा, कल उसमें निर्णय लिया जाएगा। निर्णय। मतलब और भी मंदिरों की सुरक्षा के बारे में कि खाली यहीं के बारे में? देखिए, यहाँ पर चारों तरफ 95% मुसलमान है। हाँ। 5% की आबादी हिंदुओं की है और ये हजारों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का तोड़ने का और हमला करने का मतलब है कि देश का कोई मंदिर सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने और हमारे सभी सनातनियों ने मिलकर, यहाँ कोई पार्टी वार्टी का लोग नहीं है, यहाँ कोई संगठन नहीं, सब बिल्कुल सनातनी है। और यहाँ पर ये कल निर्णय लिया जाएगा 36 बिरादरियों में। हर हर महादेव। मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। जैसे कि हमारे गुरु भाई ने बताया कि मैसेज के यहाँ के का आसपास के पूरे भारत में जो सनातन के मानने वाले हैं, मार महादेव के मानने वाले हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है। उसे लेकर कि मंदिर पे हमला हुआ। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ लगभग 95% आबादी मुस्लिम की है। ये मंदिर के अस्तित्व की बात है, ये सनातन के अस्तित्व की बात है। और सबसे बड़ी बात ये महाराज जी की सुरक्षा को लेकर है। इतनी भीड़ एकदम क्या आ जाना, 4-5 हज़ार आदमी, अगर पुलिस ना होती तो यहाँ मोम लिंचिंग की पूरी होती, जैसे कि इनपुट भी मिले हैं। अब हमारी जो महापंचायत है उससे यही है कि उस पर कई बिंदु पर जो हम बातचीत करेंगे। एक तो महाराज जी की सुरक्षा को लेकर, एक जो हमारे समर्थन में, जो मंदिर के समर्थन में जो उनके प्रशासन के पास आदमी गए हुए हैं, उन पर FIR करी गई है जो बिल्कुल गलत है, झूठी FIR करी गई है। और एक हमारे साथी हैं अनिल यादव जी, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, पता नहीं कहाँ पर है वो, तो उनको छुड़ाया जाए। और गुरुजी लगभग 1 हफ्ते से गायब हैं, वे कहाँ हैं, कैसे हैं, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के किसी भी संत को, सन्यासी को कोई जानकारी नहीं दी है प्रशासन की तरफ से। और जैसा बता रहे हैं कि वो हमें भी नहीं मालूम, तो वो एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते ये बिल्कुल कहना ठीक है नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसे बड़े धर्म योद्धा धर्म लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ जी। वो क्यों गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने कुछ बताया उन्हें और कहाँ पे रखा गया है? उन्हें ये बोला कि वे परमिशन के लिए गए थे, वो DM के परमिशन के लिए गए थे, बोलने के लिए गए थे कि हम जो अपनी इन पर विचार करेंगे। और एक सनातन धर्म में कोई ऐसी नहीं है कि कहीं यहाँ कोई उपाध होने का कोई ऐसा डर है। बड़े शांति से यहाँ चर्चा होने वाली थी, उसकी ही परमिशन के लिए गए थे, लेकिन उन पर सब पे मुकदमा लग दिया। मतलब परमिशन जो लोग मांगने गए थे इस महापंचायत के लिए, जी। उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही गलत है। इस चीज़ की हमारी उनको रिहा करा जाए बिगड़ किसी उसके। और जो अनिल यादव है उनको और गुरुजी को, और उनके गुरुजी की सुरक्षा को लेकर, सन्यासियों की सुरक्षा को लेकर और मंदिर के अस्तित्व की, ताकि भविष्य में ऐसे ही, क्योंकि ये पहली बार देखा गया है, यहाँ से काफ़ी चर्चित उसमें रहा था, लेकिन पहली बार जो ये आसपास के जो मुस्लिम हैं ये उठकर इन्होंने हजारों की तादाद में और मंदिर पर एकदम अटैक बोला। उनके पास हथियार से लैस थे, सीढ़ी थी और मंदिर में बढ़ने की पूरी तैयारी थी उनकी। आपको क्या लगता है, जैसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक संत है, एक महात्मा है जी, तो अगर संत महात्मा मुख्यमंत्री होने के बाद भी अब आप परमिशन महापंचायत की मांग रहे हैं, अगर सन्यासी और उनको प्रशासन गिरफ्तार कर ले रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम बड़े शांति से पंचायत होती है और फिर अलग अलग संगठन के जितने भी अपनी बात रखते हैं इस पर, भाई आके हम क्या कर सकते हैं। ना कोई हमारे में आज तक कोई ऐसा मैसेज बता दो कि हम किसी के ज्ञापन देने गए हों, कोई पथराव होगा दिया, आज तक भविष्य में कभी ना हुआ, ना होने की ऐसी हो। फिर भी अगर परमिशन नहीं दे रहा तो ये कहीं ना कहीं ऐसी है, प्रशासन कुछ बात को छिपाना चाहता है, नहीं देना चाहता, ना बात क्लियर करना चाहता, महाराज जी के बारे में बोलना नहीं चाहता बिल्कुल। तो वो क्लियर करने के लिए हमने महापंचायत 36 बिरादरी की यहाँ पर रखी हुई है। आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुँचाई किसी माध्यम से, ट्विटर से या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से? ये सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है, अखबार में भी बात है कि और जगह जगह से वीडियो बन रही है कि मतलब ये गलत हो रहा है इन लोग साथ में, और इसमें हम वो करी जाए, इनके जो ये बरी करे जाए जिन पर मुकदमे लिखे गए, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया।